अगर मोदी लेते ये फैसला तो ना हारती हिमाचल में बीजेपी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है। सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी को यहां इस बार करारा झटका लगा है। बीजेपी हिमाचल में महज 25 सीटें ही जीत सकी, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट गई। लेकिन अहम बात यह है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने समय रहते हिमाचल बीजेपी के अंदर खाने चल रही कलह का निपटारा कर दिया होता तो सूबे में चुनावी रिजल्ट का मंजर आज कुछ और हो सकता था। हिमाचल की राजनीति की बारीकी को समझने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की एक जमात का मानना है कि अगर पीएम मोदी हिमाचल में सीएम चेहरे के तौर पर अनुराग ठाकुर को सामने करते तो राज्य में बीजेपी की सरकार बनती। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने ऐसा नहीं किया और जयराम ठाकुर के नाम पर ही पूरे स्टेट में चुनाव लड़ा, जिसका खामियाजा सबके सामने है। 44 सीटों वाली भाजपा सिर्फ 25 पर ही सिमट कर रह गई है। हिमाचल प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस ने जितना खेल बीजेपी का खराब किया है, उससे ज्यादा नुकसान पार्टी के बागी नेताओं ने किया है। आपको बता दें, 68 सीटों में से 21 सीट पर तो बीजेपी के बागी नेता ही खड़े थे। जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला था तो वे निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े थे। ऐसे में यह वोट कटुआ साबित हुआ, लेकिन ऐसा ना होता तो बीजेपी के लिए हिमाचल में भी परिणाम कुछ और हो सकते थे। बहरहाल अनुराग ठाकुर का सीएम बनने का सपना तो फिलहाल सपना ही रह गया। अनुराग ठाकुर इस बार सीएम बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब ये साफ हो गया कि हिमाचल में सीएम फेस अनुराग नहीं जयराम ही रहेंगे, उसके बाद से जनता ने अपना मूड बदल लिया और साथ ही साथ पार्टी भी बदल ली। जनता अनुराग के सीएम फेस ना बन पाने से इतनी नाराज हुई, जिसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र की 17 में से 15 सीटें हारी हैं। हिमाचल की जनता, या यूं कहें हिमाचल में बीजेपी के वोटर खुद चाहते थे कि सीएम का कोई नया चेहरा होना चाहिए और सबकी पहली पसंद के तौर पर अनुराग इस दौड़ में सबसे आगे थे। लेकिन जब बीजेपी हाईकमान ने यह साफ किया कि नहीं, सूबे में सीएम फेस जयराम ठाकुर ही हैं, तो जनता ने बीजेपी की खुलकर मुखालफत की और बढ़ चढ़कर विपक्षी पार्टी कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिया और 40 सीटें जिताकर हिमाचल की गद्दी तक पहुंचा दिया। शायद इसलिए ही जनता को जनार्दन कहते हैं। अनुराग ठाकुर पार्टी के युवा मंत्रियों में सबसे ज्यादा फेमस चेहरा है। रिजल्ट आने के बाद कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब ये कबूला है कि अगर पीएम मोदी एक झलक भी देते कि अनुराग ठाकुर सीएम होंगे तो शायद आज बात कुछ और मौसम कुछ और होता। हिमाचल के इस सिनेरियो में गालिब का बहुत ही मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है। शेर कुछ यूं है, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ये शेर हिमाचल के इन चुनाव परिणामों से इसलिए जुड़ा है क्योंकि अब सब कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे होता तो हिमाचल का मौसम कुछ और होता। खैर, 40 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल का चुनाव जीत लिया है और बीजेपी को पीछे खिसका दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने गुजरात में इतिहास भी रच दिया है और अब आने वाले 2024 के इलेक्शन में ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की तमाम पॉलिटिकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिकल जंक्शन को।